हेलो दोस्तों, आज 1 मार्च है और आज के दिन महाशिवरात्रि का दिन है। और आज के दिन लोग पचकोस करके और कुछ संकल्प लेकर कुछ मन्नत मांगकर पचकोस करते हैं और पचकोस करके घर आते हैं। और आज के दिन शिव जी का पूजा बहुत ही धूमधाम से होता है और उनका विवाह भी आज ही के दिन होता है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो हम आप लोग को लेके चलेंगे मणिकर्णिका घाट पे, जहाँ पचकोस स्टार्ट होता है और ख़त्म होता है। और रास्ते में कुछ मंदिर है, आप लोग सारे भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। कुछ इस तरह से ये हवन कुंड है और ये कुछ इस तरह से मंदिर दिख रहा है माँ मारुका चौराहे पर, चांदपुर चौराहा। कुछ इस तरह से है चौराहे पर, ये माँ मारुका देवी मंदिर का मंदिर है कुछ इस तरह से, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। दर्शन करके उधर से आगे निकल जाते हैं कुछ इस तरह से महाशिवरात्रि के दिन। और भाई लोग फूल लेके अंदर यहाँ कुछ ये सब चढ़ाने की ये सब चीज़ें हैं महाशिवरात्रि के दिन, जैसा कि देख पा रहे हैं। ये गोदौलिया चौराहा के एंटर करते हुए, जैसा कि इतने सारे भीड़ लोगों के, श्रद्धालुओं के इतने सारे भीड़ आप लोग देख पा रहे हैं। पैदल बिना जूता चप्पल के सभी लोग बाबा के धाम में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं महाशिवरात्रि के दिन। श्रद्धालु इधर से आ रहे हैं अंदर, हम लोग हैं सामने ठंडई बाहर श्री लक्ष्मी की दुकान। ठंडई वगैरह लस्सी वगैरह पीना है तो यहाँ सामने मिल जाएगा। और यहाँ कुछ बहुत ही सुंदर नज़ारा और यहाँ कुछ लोगों की भीड़ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी महाशिवरात्रि के दिन। विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए विश्वनाथ बाबा का श्रद्धालुओं की इतनी बड़ी लंबी लाइन, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। श्रद्धालु अपने नंबर का इंतज़ार कर रहे हैं इतने लंबी लाइन लगा के, बहुत ही इत्मीनान से, आराम से, कि जब मेरा नंबर आएगा तभी हम बाबा के दर्शन करेंगे। कुछ इस तरह से भीड़ है और सभी लोग पचकोस करके भाई लोग आ रहे हैं। ये हम लोग श्री काशी विश्वनाथ जी के गेट नंबर 4 पर आ गए हैं और श्रद्धालुओं की लाइन कुछ इस तरह से आप लोग को दिख जाएगी। और श्रद्धालु इधर से आ रहे हैं, ये श्रद्धालुओं की लाइन है। और ये सामने अभी विश्वनाथ बाबा का मंदिर अभी बन रहा है। ये कुछ इस तरह से ये कॉरिडोर दिख रहा है आपको सामने। और ये श्रद्धालुओं की लाइन बहुत सी लंबी, ये बाबा की नगरी में ये गेट नंबर 4 कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त भीड़ विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए महाशिवरात्रि के दिन। और कुछ प्रशासन ऐसे बहुत ही, जो श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए प्रशासन कुछ इस तरीके से इंतजाम में लगी हुई है। ये दोस्तों मणिकर्णिका द्वार, जो कि विश्वनाथ बाबा के गेट नंबर 4 के थोड़े ही पहले है मणिकर्णिका द्वार। और हम लोग चलेंगे कुछ। हम लोग उस गली तक आ गए हैं जिस गली से भाई लोग अपने पचकोस को पूरा करके आ रहे हैं। उस गली में हम लोग चलेंगे पूरा मणिकर्णिका तक देख पा रहे हैं। जैसा कि सामने देख रहे हैं आप लोग, भाई लोग चल रहे हैं मणिकर्णिका के आ रहे हैं। इनके चेहरे को, इनको पैर के दशा को आप लोग देख सकते हैं। ये कितने परिश्रम करके, इतने कष्ट झेल के अपने गंतव्य को पहुँचे हैं। मणिकर्णिका घाट, बनारस की गलियाँ कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा।
पचकोस करके आ रहे हैं मणिकर्णिका घाट से दर्शन करके। इन लोग के थके हुए चेहरे को आप लोग देख सकते हैं, इनके पैर को, इनकी हालत को पचकोस करके। बनारस की गलियां कुछ इस तरह से है। श्रद्धालुओं का कुछ इस तरह से बहुत ही कठिन परिश्रम से, बहुत ही कष्ट झेल करके अपने गंतव्य को पूरा करके घर को वापस लौटे हुए हमारे भाई लोग कुछ इस तरह से आप लोग दिख रहे हैं। आगे चलते हो, आ गए हैं मणिकर्णिका घाट तक और आपको हर जगह मंदिर ही मंदिर दिखेगा। और यहाँ पर श्रद्धालु अपने पचकोस को पूरा करके थके हुए हालत में कुछ इस तरह से आप लोग को दिख रहे हैं, दिख रही होंगे। और श्रद्धालु वहाँ इस मंदिर में आके दर्शन करके आ रहे हैं। कुछ इस तरह से उनके पैर आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही बुरी हालत में लंगड़ाते हुए चलते हुए अपने घर को पहुँचेंगे। श्रद्धालुओं का कुछ इस तरह से नज़ारा आपको दिख रहा है। आगे चलेंगे। रुको रुको चल रहे चलेंगे चलेंगे। मणिकर्णिका मंदिर है, ये मंदिर है दोस्तों, श्री तारकेश्वर महादेव टेम्पल है। ये आपको कुछ इस तरह से दिखता हुआ। जैसा कि देख पा रहे हैं, हमारे एक भाई हैं जो कि पचकोस करके पूरा करके यहाँ पे पंडित जी के पास अपना पचकोस पूरा करके इनसे अपना, जैसा कि देख पा रहे हैं पंडित जी उनके पचकोस को पूरा करके उनको छुड़ा रहे हैं। इस तरह से कुछ प्रोसेस है यहाँ। यदि पंडित जी के पास आके यदि आप शुरू करते हैं तो इन्हीं के पास आके आप ख़त्म करेंगे। आशुतोष जी और कुछ इस तरीके से मंत्र का जाप करेंगे पंडित जी, और उस मंत्र के साथ अपना नाम लेके आपको भोलेनाथ का शिवलिंग मणिकर्णिका घाट पे। और बड़ौदा बाजार से आए हैं। यहाँ मतलब कि यहाँ घाट पे कब आए थे? यहाँ घाट पे हम आए थे 7 बजे रात में। 7 बजे रात में। और स्टार्ट कब किए थे यहाँ से? स्टार्ट 11 बजे यहाँ से निकल गए थे। 11 बजे आप सभी साथी लोग, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं हमारे साथ भाई लोग हैं, 3-4 भाई लोग एक साथ 11 बजे स्टार्ट किए थे, ठीक है। और मतलब कि फिर कहाँ कहीं रुके थे कि लगातार? नहीं, हम लोग लगातार दौड़े। ये प्रोसेस है, कहीं रुकना नहीं है, लगातार चलते रहना। हाँ, नहीं रुकना है तो रेस्ट ले सकते हैं, लेकिन समय से पहुँचना पड़ता है। समय क्या समय का परमिशन क्या है? 12 से 12। मतलब कि 12 घंटा में आपको पूरा कंप्लीट करना है। कुछ इस तरह से प्रोसेस है। 12 घंटा में ये मान लीजिए कोई थक गया, नहीं कर पाया तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ये आपकी श्रद्धा है। श्रद्धा कि श्रद्धा के ऊपर आप अपना पचकोस भोलेनाथ के ऊपर अर्पण करें। जी जी जी। इनका मतलब कि इनका मेन मकसद क्या होता है पचकोस करने का? जिसके मन में जो श्रद्धा होता है, जो खुशी हो, जो मांगना चाहे, वो मनोकामना पूरा होता है। इस पचकोस में आके पचकोस करने के बाद पूरा होता है। ये मतलब मनोकामना मांगने के लिए पचकोस ये करते हैं अपने लिए। तो आपको मतलब 12 घंटा में ये पचकोस कंप्लीट करना है। कंप्लीट करना है। तो स्टार्ट जिस पंडित जी के साथ शुरू करेंगे तो वही पंडित जी आपका पचकोस
हाँ, जिस पंडित से संकल्प उठाते हैं उसी पंडित से संकल्प छुड़ाते हैं। कोई पंडित जी संकल्प छुड़ाते हैं। इस तरह से process है। हाँ हाँ। फिर कहाँ से आए हैं भैया? भैया बनारस से ही है। अरे पंडित जी बैठ करके संकल्प दोस्तों को संकल्प छुड़ा रहे हैं। सीधा हाथ में रखा जाता है, संकल्प लिया जाता है सीधा हाथ से और फिर पंडित जी मंत्र पढ़ेंगे। ये संकल्प कुछ इस तरह से छुड़ा रहे हैं। का पैर देख पा रहे हैं दोस्तों भाई लोगों का क्या हालत हो गया होगा, क्योंकि करीब करीब 100 पैदल चलना रहता है। यहाँ से जाना है और फिर वापस पैदल ही आना है बिना नंगे पाँव। वो लोग नाव से जो आ रहे हैं वो जो यहाँ से संकल्प लेकर कपिल धारा तक जाते हैं और कपिल धारा से फिर यहाँ पर नाव से इस मणिकर्णिका घाट तक आते हैं। और ये सामने आप लोग को लोग जो नाव से आ रहे हैं वही लोग हैं। लोग कपिल धारा से आकर के यहाँ इतनी भीड़ है। पंडित जी संकल्प छुड़ा रहे हैं यहाँ पर, जैसा कि देख पा रहे हैं।